मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। जीतन सहनी की हत्या के बाद काजी मंसारी को गिरफ्तार किया गया और काजी मंसारी ने बताया कि वो केवल एक व्यक्ति नहीं था वहां पर, बल्कि 4 लोग थे और जीतन सहनी की जहां पर शव को बरामद किया गया वहां पर और भी सामान रखे हुए थे। 3 ऐसे ग्लास थे जो खाली पड़े थे और ये कहा जा रहा है कि 4 लोग इस पूरे वाक्य में शामिल थे। इस कारनामे को 4 लोगों ने अंजाम दिया है, जिसमें से एक काजी मंसारी है और बाकी 3 का जांच पड़ताल किया जा रहा है। काजी मंसारी ने यह भी बताया कि परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल है, यानी कि परिवार के लोगों ने ही जीतन सहनी की हत्या करवाई। मात्र 1.5 लाख रुपए की वजह से जीतन सहनी की मृत्यु हो गई। जीतन सहनी सूद पर पैसा दिया करते थे और काजी मंसारी को भी जीतन सहनी ने पैसे दिए थे। काजी मंसारी की गिरफ्तारी के बाद काजी मंसारी ने खुद ही कबूल किया है कि 1.5 लाख रुपए मैंने लिए थे कर्ज उनसे और वो मैं चुका नहीं पा रहा था और उसी 1.5 लाख की वजह से जीतन सहनी की हत्या हो गई। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वो परिवार का कौन सा सदस्य है जो जीतन सहनी को मरवाना चाह रहा था और उसने मरवा ही दिया। बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। हालांकि काजी मंसारी ने जिन 3 लोगों का नाम लिया है उनके घर पर पुलिस पहुंच चुकी है और उन्हें अपने साथ हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल उन तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। काजी मंसारी क्या सही बोल रहे हैं या नहीं, इसका सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। काजी मंसारी के कहे अनुसार 3 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में जरूर रखा है, पूछताछ जरूर कर रही है, लेकिन अब भी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं कि क्या यही वो 3 लोग हैं जिन्होंने जीतन सहनी की हत्या करवा दी, क्योंकि अब तक वो धारदार हथियार सामने नहीं आ पाए हैं जिससे जीतन सहनी की हत्या की गई थी। ये पूरा वाकया जब सामने आया तो इसको लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। मुकेश सहनी ने ये भी कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्या मेरे पिता सूद पर पैसा देते हैं या नहीं देते मुझे नहीं पता था, और अगर ऐसी बातें सामने आई है तो मैं चाहता हूं कि कोई बेकसूर सजा ना भुगते। पुलिस को अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए और उसके बाद जो कसूरवार होगा उसे सजा भी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो परिवार का कौन सा सदस्य था जो जीतन सहनी को मरवाना चाहता था और अंततः उसने मरवा ही दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।